हरे कृष्ण, राधे राधे। आज है सटतिला एकादशी, तो आप सभी को सटतिला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। एकादशी व्रत को महाव्रत कहा गया है, तो हम सभी को एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। और जो लोग 24 एकादशी नहीं कर पाते हैं तो उनको कम से कम जो कुछ खास एकादशियाँ होती हैं वो तो ज़रूर ही करना चाहिए। जैसे एक निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास में आती है, और फिर कार्तिक महीने वाली एकादशी, सावन महीने वाली एकादशी, बैसाख महीने वाली एकादशी, और ये है माघ महीने का सटतिला एकादशी। ये कुछ खास एकादशियाँ होती हैं जो कि हम सबको ज़रूर करनी चाहिए। एकादशी व्रत एक ऐसा व्रत है ना जिसको व्रत जो हम करने के बाद छोड़ भी देते हैं ना तभी भी उसका पुण्य मिलता है। बाकी व्रत जब हम करते हैं तब उसका पुण्य मिलता है, लेकिन एकादशी व्रत एक ऐसा व्रत है जिसको हम जब करने के बाद कितने भी दिन छोड़ देते हैं फिर भी उसका पुण्य मिलते रहता है। तो एकादशी व्रत हम सबको ज़रूर करना चाहिए। सटतिला एकादशी के दिन तिल का भोग लगाया जाता है। तिल ही इसमें विशेष होता है। तिल का भोग लगाएं, तिल के का उबटन लगा के शरीर में स्नान करना चाहिए। जब जब नहाते हैं तो तिल में जल डाल के, जब आप पानी पीते हैं तो तिल डालिए। आप अपने इष्ट को भी तिल डाल करके जल दे सकते हैं। उनके भोग में तिल होना चाहिए। तिल का तर्पण करें, तिल से हवन करना चाहिए। सुबह सवेरे आज के दिन जल्दी उठना चाहिए। मैं उठ गई थी क्योंकि सूर्योदय होने से पहले ही स्नान करना चाहिए हर एकादशी के दिन। और आज तो सटतिला एकादशी बहुत ही खास एकादशी है, तो मैं सूर्योदय होने से पहले ही स्नान कर ली थी। जल में तिल वगैरह डाल के, गंगा जल डाल के, उसके बाद स्नान करके सबसे पहले मैं सूर्य नारायण को अर्घ्य दी हूँ। हर पूजे में सबसे पहले सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। फिर तुलसी महारानी की मैं पूजा की। उसके बाद फिर अपने पूर्वजों की पूजा की, क्योंकि पूर्वजों की पूजा में तिल डाल के करना चाहिए। उनको जो तर्पण किया जाता है तो उनके में ही मैं पूजा की। आज के दिन पीला कलर का कपड़ा खुद भी धारण करें। श्री हरि नारायण को पीला कलर अति प्रिय है, तो उनको भी श्रृंगार जो करे, कपड़ा पहनाए वो भी पीले कलर का ही पहनाए। पीले कलर का भोग लगाए, और जो सीजनल फल फ्रूट होता है वो भी भोग में रखें। और हर एकादशी का कुछ न कुछ खास भोग होता है, वो भोग जरूर लगाएं। मखाने का भोग, खीर का भोग लगाएं। पंचामृत तो हर एकादशी को भोग लगाएं। उसके बाद खूब अच्छे से अपने श्री हरि नारायण, लक्ष्मी नारायण के श्रृंगार की। मैं पंचामृत से अभिषेक किए, पंचामृत का भोग लगाई। लड्डू गोपाल के लिए नया उलन का स्वेटर लेकर आई थी, जो कि आज के दिन उनको धारण करवाई, क्योंकि वो भी पीला कलर का ही था। पीला और मैरून का एक था, एक पीला और ग्रीन का कॉम्बिनेशन था, तो वही आज उनको मैं धारण करवाई। बहुत अच्छा श्रृंगार हुआ था उनका। कभी कभी श्रृंगार अच्छे से मेरे लल्ला करवा लेते हैं। भोग लगाने के बाद, आरती करने के बाद, और उसके बाद मैं हवन की। यहाँ पे तिल और तुलसी काष्ठ का हवन मैं की थी। तो हवन हर एकादशी पे करना चाहिए, लेकिन ये एकादशी को तो तिल का हवन ज़रूर करना चाहिए। तिल में गुड़ डाल दीजिए, तिल में ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के तुलसी काष्ठ से मैं हवन की थी। बहुत अच्छा लगता है। और आज के दिन जितना हो सके तिल का दान कीजिए। तिल से बने हुए स्वीट्स, मिष्ठान जो होता है, लड्डू होता है, उसका दान कीजिए मंदिर में जा कर के, या फिर कहीं जहाँ भी आपको गरीब लोग मिले, जैसे कहीं पे मंदिर के पास बैठे लोग रहते हैं उनको दान कीजिए। तो जितना हो सके आज के दिन भजन कीर्तन स्मरण कीजिए। गौशाला में सेवा दे सकते हैं। हरि बोल, जय श्री राधे।